तो क्या इस बार छिंदवाड़ा में गढ़ ढहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको उनसे मुखातिब करा दे। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंदन पंजाबी जी। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अनिल पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के इस डिबेट में। अनिल जी, केंद्रीय गृह मंत्री छिंदवाड़ा के दौरे पर आते हैं, एक विशाल आम सभा को संबोधित वो करते हैं। जिस तरह से ये वास्तविकता सभी जानते हैं कि 1997 के बाद से ऐसा नहीं हो पाया है कि कांग्रेस के पास ये सीट ना आई हो। 7 विधानसभा सीटें छिंदवाड़ा के अंतर्गत आती है, 1 लोकसभा की सीट है। कांग्रेस का दबदबा है सभी में। तो क्या ये मानकर चल रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह का जब दौरा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव इस बार के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें देखने को मिल सकता है? जी। सीटें पूरे देश में हैं जिनकी संख्या 160 है। उसमें से 80 सीटों को अमित शाह जी गृह मंत्री जी देख रहे हैं। उसमें से एक मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट भी है। पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कम मार्जिन से लगभग 35-36 हजार वोटों से ये अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं। लेकिन हमने इतना अच्छा काम किया था कि वो मार्जिन बहुत कम हुआ है। और इस बार अपने अमित शाह जी के वहां पर पहुंचने से निश्चित तौर से आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं और जनता में अपार उत्साह है। और इस बार हम जो मार्जिन है उसको और कम करते हुए उसको विजय में जरूर तब्दील करेंगे। और जो 7 और विधानसभा हैं हमारी छिंदवाड़ा में, वो हमारी जो आकांक्षी 103 विधानसभाएं हैं जिन पे हम पूरा काम कर रहे हैं। बूथ की योजना बनाकर, बूथ का डिजिटलाइजेशन करके, त्रिदेव की शक्ति बना करके, पन्ना प्रभारी बना करके संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाभार्थी के रूप में छिंदवाड़ा को गढ़ बनाकर, तो इस तरह से हम उन सीटों पर भी काम करके 7 सीटें जीतने का प्रयास इस बार करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि निश्चित तौर से हम वो 7 सीटें जीतेंगे भी। और जो इनका अभी चुनाव हुआ था नगरीय निकाय का, तो नगर निगम में जरूर ये जीत गए थे। लेकिन अगर हम छोटे चुनावों की बात करें पंचायत स्तर पे और नगर परिषद और नगर पंचायतों में, तो उसमें हमें अच्छी वहां पे सफलता मिली थी। लगभग 75-80% सीटों पे हमारे कार्यकर्ता वहां जीत के आए हैं। जी बिल्कुल। कुंदन जी, आपने बातें सुनी अनिल जी की। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस बार तैयारी बड़ी है बीजेपी की, 7 विधानसभाएं जीत रहे हैं। देखिए अनिल जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। आज मध्य प्रदेश के अंदर जी माननीय कमलनाथ जी का जो जी आपकी आवाज थोड़ी मुझे इको आ रहा है। जी जी, आपकी बात पूरी करें कुंदन जी। जी, आपकी आवाज स्पष्ट है। मैं जी देखिए जी, तो जो कमलनाथ जी का एक अजय गढ़ है छिंदवाड़ा, जिसके मंसूबे मतलब जो है गढ़ को ढहाने के मंसूबे लेके मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी का गढ़ अजय था, अजय है और अजय ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के पहले, इसके पहले भी कई नेता आए और आके पर्यटन करके चले गए। अभी जैसे अमित शाह जी भी आए हैं तो ये पर्यटन करने आए हैं, कमलनाथ जी के किए हुए विकास के कार्य देखने आए हैं, छिंदवाड़ा मॉडल देखने आए हैं। वो यहाँ से सबक लेके जाएंगे और मतलब जो है उसको शायद गुजरात के अंदर लागू करें या कहाँ लागू करना चाहते हैं। कमलनाथ जी का रिश्ता आज छिंदवाड़ा से इस प्रकार से अटूट रिश्ता है। कमलनाथ जी को वहां के क्षेत्र की जनता जो है ना अपना पालक मानती है, अपना मुखिया मानती है, अपने परिवार का, अपने घर का। ऐसे संबंध मतलब जो है कमलनाथ जी के पिछले 50 वर्ष 48 वर्ष के अंदर वहां की जनता से जीवंत हो चुके हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर मतलब जो है इतना अधिक विश्वास करते हैं कि अट्टू विश्वास हो चुका है। उसको तोड़ पाना, ढहा पाना और इस प्रकार की बातें करना इनके लिए दिवा स्वप्न होगा। आज आदिवासी जिला है छिंदवाड़ा, आदिवासी बहुल जिला है, उसको जो बनाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया, इतनी इंडस्ट्रीज लेके आए चारों तरफ, मतलब जो है उसके देश के हर कोने तक जाने वाले नेशनल हाईवे आज कमलनाथ जी की वहां पे देन है। वहां पे इंडस्ट्रीज जो लगाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया है, जिससे वहां पे रोजगार बहुलता के साथ में मिल रहा है। आज वहां आदिवासी जिला होने के बाद भी इतने जागरूक और आज आप पूरे देश के अंदर लोग कहते हैं
जी कि कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा मॉडल, वो उसकी वजह है। कमलनाथ जी ने उसको ऐसा बनाया है। आज मेहनत करके कमलनाथ जी ने अपना जो रिश्ता बनाया है वहां पे लोगों से, जी घर घर तक संबंध बनाए हैं। लोग इसीलिए उनको अपना मुखिया मानते हैं ना, उनको अपना परिवार का मानते हैं। और कमलनाथ जी भी एक एक व्यक्ति को, वहां के एक एक मतदाता को अपना परिवार का मानते हैं। 24 घंटे उनके दरवाजे उन लोगों के लिए खुले रहते हैं। और विकास जो अगर देखना है तो वही विकास तो अमित शाह जी वहां पे उनका देखने आए हैं। मैं तो कहता हूं चाहे शाह आए चाहे तानाशाह आए, जी लेकिन माननीय कमलनाथ जी का जो ये गढ़ है, अजय था, अजय है और अजय ही रहेगा। जी ये देवा स्वप्न भारतीय जनता पार्टी देखना बंद करे। जी आज भी वहां से सांसद कांग्रेस के हैं, जी सातों विधायक कमलनाथ जी सहित कांग्रेस के हैं। जी और कमलनाथ जी तो वैसे भी 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता जो है उनको जी भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना जी चाहती है। और इसीलिए छिंदवाड़ा के लोग विशेष तौर पे गर्व करते हैं कि जी हमारे क्षेत्र का जो विधायक है वो जाके आने वाले समय में फिर जी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अनिल जी, तो कमलनाथ के लिए स्पष्ट रहा मुख्यमंत्री बनने की कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, क्या जवाब देंगे इस पर? जी देखिए, हमारे प्रवक्ता साथी कुंदन जी जी भूल जाते हैं कि ये कमलनाथ जी जब भावी मुख्यमंत्री कहते हैं जी तब कितने भावी मुख्यमंत्री इनके अंदर से निकल के आ जाते हैं। कभी दिग्विजय सिंह के बेटे आ जाएंगे, कभी रीवा में जाके इनके जीतू पटवारी कहते हैं कि अगला बारिश मैं हूँ। फिर अजय सिंह जी कहते हैं कि जी भावी जवाब दे मुख्यमंत्री कुंदन कोई जी। हो सकता जी है। अरुण अरुण यादव जी अलग कहते हैं। तो कितने भावी मुख्यमंत्री हैं, कितने नेता प्रतिपक्ष हैं, जवाब दे कुंदन जी। जी इनकी देखिए, जो हमारे पटेल साहब जो है ये कह रहे थे कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय कमलनाथ जी के लिए अरुण यादव जी ने भी ये कहा है कि माननीय कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जी और हमारे यहाँ विधायक तय करते हैं। और दिल्ली से जो मतलब जो है तय, उसके बाद फैसला होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कहना चाहता हूं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में हमारे नेता कमलनाथ जी, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जी अजय सिंह जी ने भी यही बात कही, जीतू पटवारी जी ने अभी सभा के अंदर ये बात कही थी, आप लोगों को याद होगा, आप ही लोगों के चैनल ने, सब लोगों जी ने दिखाया है। दिग्विजय सिंह जी इस बात को कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश न जी करे, जो भ्रम फैलाने का जो इनकी आदत है भारतीय जी जनता लेकिन पार्टी भावी की, अनिल जी, पेट का क्या दर्द कहेंगे इन यही आरोपों है पर? जी भारतीय जनता पार्टी का कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सिर्फ 2023 नेता में, माना है, और बोले ये वो मध्य प्रदेश की बहुमत जनता तय मिलने के कर बाद चुकी है। विधायक दल तय करेगा। चलिए अपन दूसरी बात कर लेते हैं। अपने साथी ने आरोप लगाया था कि ये तानाशाह है। तो तानाशाह मैं बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी क्या थी साहब, जब उन्होंने कोर्ट के फैसले को बदलते हुए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था, बोलने की आजादी छीन ली थी, तब लोकतंत्र सन खतरे में हो गया 1980 था। में सारे नेता, तो वही सारे इंदिरा जी पत्रकार, फिर सारे मतलब जो है, अगर ऐसी बात होती ना कवि तो सब इंदिरा जी जेल में बम्पर डाल दिए मेजॉरिटी गए से थे। मतलब जो है तो ये देश के अंदर जीत तानाशाह के तो नहीं वो आती, है। और आपको और धूल दूसरी नहीं बात चाटनी है, जो पड़ती गढ़ है कह भारतीय रहे हैं जनता कि पार्टी। कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा गढ़ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा में सर्वाधिक 15 लाख आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं। लगभग 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं। किसान सम्मान निधि वहां पे चाहे केंद्र सरकार का उसमें घपला 6,000 और और घोटाला मध्य कितने प्रदेश का करोड़ों का हुआ 4,000 है या उसका भी 10,000 रुपया आंकड़ा वहाँ बताने की किसानों कोशिश को मिल कीजिए। रहा आप है। उसको लाडली वो लक्ष्मी आंकड़ा भी योजना बता के दीजिए तहत कि भी आयुष्मान प्रत्येक महिला योजना को वहाँ जो प्रधानमंत्री की लाडली बहना है महत्वाकांक्षी 1,000 योजना है, रुपए मिलेगा, उसमें साल कितना का घपला 12,000 घोटाला हुआ, मिलेगा। 5,000 वहाँ करोड़ वृद्धाओं रुपए को हमारे का चाहे घोटाला महिला हो, मतलब जो है पुरुष, हुआ है वृद्धों 60 आयुष्मान वर्ष जो योजना में। अधिक उम्र के हैं उनको मध्य भी प्रदेश के अंदर ऐसी 12 कोई दूनी योजना नहीं 24,000 है का जिसके अंदर लाभ घपले मिलने और का काम घोटाले हो नहीं रहा था। होते इस हैं। तरह से अगर देखें तो हर परिवार में लगभग 48 से लेके 58,000 रुपया प्रति वर्ष देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो ये मान के चलिए कि गढ़ अब वहां बन गया है कोई, तो हमारी गरीब उन्मुखी और अंत्योदय योजनाओं का गढ़ छिंदवाड़ा है। और मैं छिंदवाड़ा मॉडल की बात आपने कही थी, लेकिन गृह मंत्री ये कहते हैं आज आम सभा में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है, कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि कांग्रेस पिछड़ा समाज की बात करती थी मगर काम कभी नहीं किया, और 2014 में जीत के बाद मोदी जी ने इस क्षेत्र का उद्धार किया और कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुए। केंद्र की योजनाओं का खूब बखान केंद्रीय गृह मंत्री ने किया
उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, फ्री राशन, न जाने कितनी योजनाएं गृह मंत्री ने गिनाई। और साथ ही एक बात और जो उन्होंने कही है वो ये है कि कमलनाथ को एक बार जनता ने मौका दिया था, लेकिन 18 महीने में कमलनाथ कुछ भी नहीं कर पाए। तो क्या आपको लगता है कि 18 महीने में कर नहीं पाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने करने नहीं दिया? देखिए, अगर गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों की मतलब जो है काम नहीं किए होते कांग्रेस पार्टी ने, तो 50 साल से ये अजय गढ़ जो बना हुआ है ना, वो गढ़ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ आके बोलते हैं, झूठ झूठ का आवरण ओढ़ के आते हैं और झूठ ही परोसने की कोशिश करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। आज भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना है, ऐसी कोई योजना बता दीजिए मुझे, आयुष्मान योजना से लेके इनकी उज्ज्वला योजना से लेके कोई सी भी योजना हो अनिल जी, जिसके अंदर घपले और घोटाले और भ्रष्टाचार नहीं होते। आज आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे हमारे मित्र पटेल साहब। पटेल साहब, इसका भी तो आंकड़ा रखिए। आयुष्मान योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके अंदर 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ ही नहीं हुआ है आयुष्मान योजना के नाम पे। मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और जब सुबह उठती है ना, तो उसके सामने एक नया घोटाला आता है। ये तो मध्य प्रदेश की सरकार का हाल है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 25,000 झूठी घोषणाएं करके दोनों जेब में नारियल लेके घूमते हैं, और जहां चाहे वहां झूठ का नारियल फोड़ने का काम करते हैं। इस प्रदेश की जनता दिग्भ्रमित नहीं होना चाहती। 2023 में निश्चित रूप से आपको सबक सिखाना जा रही है इस मध्य प्रदेश की जनता। और भोले भाले आदिवासियों को जिस प्रकार से आप लोगों ने झूठी घोषणाएं करके ठगने का काम किया है ना, उसका जवाब आपको 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार है हमारी योजनाओं में। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपए वहां केंद्र से भेजता हूं तो हितग्राही को सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हमारे मोदी जी भेजते हैं 1 रुपया, तो पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है, एक भी उधर उधर नहीं पिघलता है। ये आपके नेता ही ने कहा था और स्वीकार किया था कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार है। और दूसरा जो है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा में न केवल हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि स्पेशल पैकेज जो 34,000 करोड़ रुपए का दिया गया है, और माछा गोरा जो डैम है उसमें से 1.26 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई होगी, और 800 करोड़ रुपए का सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और आपके 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत दिया जा रहा है, और 412 करोड़ रुपया इनके मरम्मत के लिए, जो आपके बाईपास सड़कें हैं उनके मरम्मत के लिए, और दोहरीकरण, रेलवे की दोहरीकरण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने चिंता करी है। अब आप अहम सवाल ये कि गृह मंत्री को खुद इस पूरे क्षेत्र में आना हुआ और आम सभा को उन्होंने संबोधित किया, तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं ये चुनौती तो मानकर चल रही है कि कांग्रेस का अभेद गढ़ तो है छिंदवाड़ा, लेकिन इसे ढहाने के लिए बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, अब उनको भी पार्टी को मैदान में लाना पड़ रहा है? चुनाव या कोई भी युद्ध कमजोर नहीं होता है, उसमें पूरी शक्ति लगानी ही चाहिए। और अगर हम जनता के बीच अपनी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, और हमारा मुद्दा सिर्फ विकास और विकास और विकास है, और जहां कमलनाथ जी ने पिछली बार झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करके और झूठे वादे कर करके आए थे, इन्होंने 35 लाख किसानों को डिफाल्टर कर दिया और 4 लाख महंगाई भत्ता नहीं दिया। और बैगा, भारिया और सहरिया की जो आदिवासी बहनें थी, उनको इन्होंने कहा था कि 1500 रुपया प्रति महीने दूंगा, लेकिन ये 18 महीने 15 महीने रहे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। और जो शिवराज जी 1000 रुपए दे रहे थे, उसको भी बंद कर देने का काम किया। इन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। इन्होंने बच्चियों की, गरीब बच्चियों की विवाह योजना की राशि को कम कर दिया। मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, जिससे लोगों के, गरीबों के मकान नहीं बन पाए। तो जवाब ले लेते हैं कुंदन जी। तमाम आरोप आपने सुने, लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री के आने से कुछ भी इसका जो असर है वो पार्टी पर देखने को मिलेगा कांग्रेस के लिए? क्या कोई चुनौती अब होने जा रही है इस चुनाव में? देखिए अमित जी, हम इसके लिए
शाह जी यहाँ पे आए, उनका स्वागत है। वो आए अपना पर्यटन करके और देख के छिंदवाड़ा मॉडल जरूर उनको अच्छा लगा होगा। आज वो भागे भागे जा देश में रहे लागू हैं करने की कोशिश कमलनाथ कर रहे जी और हैं, क्योंकि नकुलनाथ छिंदवाड़ा जी। मॉडल पूरे देश के अंदर ख्यातिनाम मॉडल है। छिंदवाड़ा जो है आज जी कमलनाथ जी की वजह से छिंदवाड़ा को पूरे विश्व के अंदर पहचान है और देश के अंदर पहचान है। जी इस चीज को तो हर व्यक्ति मानता है। जहां तक रही बात, जी तो मैं ये कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता जब रात में सोती है और जी सुबह उठती है तो मध्य प्रदेश के इस सरकार के अंदर एक नया घोटाला सुबह पेपर में पढ़ने को हमें मिलता है। मध्य प्रदेश की जनता निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से त्रस्त है, युवा अपनी बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान अपनी बेहाली से त्रस्त है। किसानों का अभी भी ओलावृष्टि और जो है अतिवृष्टि हुई, उससे उनके यहाँ सर्वे तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी जरूर हेलीकॉप्टर से उतर के खेत में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक सर्वे करने वहां पे पहुंचे नहीं है। इस बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं, इस प्रदेश के अंदर पहले भी पर्यटन करने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता आए हैं, जी आके चले गए हैं। कमलनाथ जी का अपना गढ़ मजबूत है, जी मजबूत था, मजबूत रहेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को, इस आम सभा को किसी भी तरह की चुनौती नहीं मानती है, लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि कोई भी चुनाव जो है उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए पूरी तैयारी के साथ बीजेपी इस बार भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए बेसब्र है। लेकिन देखना होगा कि जनता को रुझान किस ओर जाता है और जिस छिंदवाड़ा मॉडल के विकास के दावे लगातार किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कितना क्रियान्वित हुआ है, इसका जवाब तो फिलहाल भविष्य में मिलने ही जा रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।